अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ट्रेडिशनल कुकिंग की एक नई वीडियो में खुशामदीद। मेरे हाथ में है मेहंदी क्योंकि आज है चांद रात। तो आप सबको ट्रेडिशनल कुकिंग की तरफ से ट्रेडिशनल कुकिंग के पहले व्लॉग में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और चांद रात मुबारक, एडवांस में ईद भी मुबारक। तो अभी जो हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, अभी जो है मैं छोटी सिस्टर को मेहंदी लगाकर हटी हूँ, मामा जानी को मेहंदी लगाकर हटी हूँ और इस वक्त हो रहा है टाइम कोई 1:30 बजा है। सो अब मैंने नहीं लगाई, मैंने कुछ इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि कल ईद है और किचन के जो सारे काम होते हैं खाना पकाने की और सारी मैनेजमेंट जो होती है किचन की, वो सारी मेरी ज़िम्मे है। तो मैं वो सारा मैनेज करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मैनेजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि मैं किचन के सारे कामों को कैसे मैनेज कर लेती हूँ, प्री प्लान मैनेजमेंट कैसे करती हूँ। सो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, आप सबको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल सकती हैं। तो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा और अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा ना, क्योंकि मेरा चैनल न्यू बॉर्न है और आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मैं ईसा को मेहंदी लगा कर हटी हूँ और अब मेरा जो काम स्टार्ट हो रहा है किचन का। तो देखते हैं कि मैं क्या प्रिपेयर करने जा रही हूँ, कल को किस तरीके से मैनेज करना है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं मैं क्या करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं काम करने के साथ साथ जो है वो मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ और ग्रीन टी का पानी जो है वो मैं कूलर से ले रही हूँ। सबसे पहले ग्रीन टी बनाएंगे और साथ साथ ग्रीन टी भी पिएंगे और साथ साथ जो है वो काम भी करेंगे। सो यहाँ मैंने रखी हुई है ग्रीन टी यहाँ पर पड़ी होती है ना इस चूँकि रमज़ान था और रमज़ान में माशाल्लाह रोज़े सारे ही रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रीन टी तो मैंने बिल्कुल भी रमज़ान में पी ही नहीं है, तो मैंने सोचा अब ग्रीन टी पी रहे थोड़ी सी और साथ में काम ही करते हैं। तो कल है जनाब ईद और जब भी ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं घर के मर्द हज़रात तो पहले मीठा खाकर जाते हैं। और अम्मी जी की कोशिश होती है कि अब्बू जी जो है वो शीर खुरमा खाकर जाएं, भाई ख़त्म दिलवाएं और फिर हम लोग उनको भेजें नमाज के लिए। तो इस कोशिश को जो है वो अम्मी जी जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है अम्मी जी ने कि माशाल्लाह जब भी ईद होती है तो शीर खुरमा और ख़त्म का अहतमाम होता है। तो अब जब से मुझे मामा ने किचन दिया है सारा सामान नहीं, तो मैं भी ऐसे कुछ करती हूँ। तो अब मैं चलूँगी शीर खुरमे की चीज़ें सारी प्रिपेयर करने ताकि कल जो है वो टाइम पे जो है ना वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों और हम जो है वो फ़ौरन से बना लें। तो अब मैं सबसे पहले चीज़ें निकाल रही हूँ जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है। और तो सबसे पहले यहाँ पे लूँगी ड्राई फ्रूट्स एंड ओके यहाँ पे जिस पिस्ता ही पड़ा था, ड्राई फ्रूट बाकी करेंगे जी हाँ बिल्कुल। तो ड्राई फ्रूट जो है फिर पिस्ता लेंगे सबसे पहले और इनको निकालेंगे। पिस्ते को जो है वो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल गया। मैं बादाम देखूँ किधर है। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो मैं निकाल के रखी हूँ कि सुबह के लिए जल्दी से तैयार हो जाए। और मुझे बादाम भी मिल गए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर आ गया अम्मी माशाल्लाह। तो नहीं लाई है मामा जी, सारा किचन का थोड़ा सा काम है ये कर लूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेहंदी लगाऊंगी। तो हाँ वो जो ड्राई डेट्स होती हैं छुआरे जो हैं वो तो फ्रिज में पड़े वहाँ से निकालती, इनको जो है सबसे पहले पील ऑफ करूँगी और मैं ताकि बन जाए। यहाँ मेरी ग्रीन टी जो है पक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक की कंप्लीट रोज़े रखने के बाद अल्लाह पाक के दिन दिखाती हैं और एक मुसलमान की ज़िंदगी में ये दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इस दिन की खुशियाँ तमाम उम्मत मुसलमान को देखना नसीब फरमाए और ये जो खुशियाँ हैं हर मुसलमान की ज़िंदगी में जो है अल्लाह पाक इसके सदके बरकतें दे। सो डेली तो जो है वो इस वक्त सहरी का सामान बन रहा होता है, लेकिन आज चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट शवाल है और ईद उल फितर है सुबह, तो आज तो फिर ईद की तैयारियाँ हो रही हैं।
सो मैं जल्दी से इन्हें जो है वो निकाल लूँगी। मैंने बनाना है कल शीर खोरमा, और आप लोगों के साथ मैं कल की रूटीन भी डेफिनेटली शेयर करूँगी कि मैं ईद में पूरा दिन किस तरीके से गुजारती हूँ, क्या करती हूँ और किस तरीके से मैनेज करती हूँ अपनी कुकिंग को और ईद की सेलिब्रेशंस को। डेफिनेटली आप सबके साथ जो है वो मैंने शेयर करना है ये। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आने वाली है। ग्रीन टी जो है वो बन चुकी हुई है, हम उसे कप में निकाल लेते हैं। ग्रीन टी जो है वो मैं तो विदाउट शुगर ही पीती हूँ। आप शुगर लोगे? मैं विदाउट शुगर ही पीती हूँ। थोड़ी सी पिस्ता के लिए रख दूँगी और पी लेगी। अब इसे रख दूँगी, थोड़ी ठंडी हो जाए पीती हूँ, जब तक मैं जल्दी से पिस्ता का जो है ना वो कर लूँ। अभी जो मैं सामान बना रही हूँ ये शीर खोरमे के लिए बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम शीर खोरमे के लिए किस तरीके से चीज़ें जो है वो निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर कुछ सामान है जो कल मैंने लंच में बनाना है, उसके लिए भी कुछ करना है। तो कल हम लंच में बना रहे हैं देगी बीफ कोरमा। उसके लिए जो है बीफ यूज़ करूँगी मैं, और उसे मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। मैं उसे जो है वो अभी ही लगा के रख दूँगी मैरिनेट। जो इस तरीके से बंद होते हैं ना उनको खोलना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो जनाब ये देखें ड्राई फ्रूट जो है वो निकल के तैयार है। मैं फ्रिज से अब लेने जा रही हूँ चुवारे। तो देखते हैं। कट करना भी है तो चले मैं कट करने से टेकिंग नाइफ मैंने ले ली है, और यहाँ से कटूँगी। सबसे पहले तो ये जो इसका खजूर का ऊपर वाला पीस होता है ना, इसे रिमूव करेंगे बिल्कुल ऐसे। आज तो जो है जनाब ईद की जो खबर हमें मिली है ना, आधी रात को ही मिली है समझ लें। हम तो सोने के लिए तैयार थे, अपने अपने बेड्स पे पड़े हुए थे। एकदम से भाई आए और उन्होंने कहा है कि चांद रात मुबारक। सो हम लोग सारे अलार्मिंग सिचुएशन थी हमारे लिए, उठ खड़े हुए और जो है इस तरीके से। और 10:30 तो बज गए थे जब हमें न्यूज़ पता लगी है कि कल ईद है। तो फिर उसके बाद जब काम स्टार्ट करना है तो फिर ऐसा ही होना है। फिर मैंने मामा इर्सा को मेहंदी लगाई। अलार्म बज रहा है ना इर्सा, देख लें जी। रमज़ान की बरकतें रहमतें लुटा कर रमज़ान हमसे जुदा हो चुका है, और ये अलार्म में भी बज रहा है। इसी वजह से बज रहा है कि सहरी के लिए उठते हैं अम्मी अबू इस वक्त। सो फिर हम जल्दी उठे और मेहंदी लगाई है, और उसके बाद अब मैं आपके सामने हूँ। और सिर्फ ईद चांद रात की खबर सुनने के बाद अभी तक जस्ट मेहंदी ही लगाई गई है। और कपड़े वगैरह तो सारे पहले से इस्त्री करके रख लिए हुए थे अम्मी ने, बहन ने, वो पहले से इस्त्री थे। थैंक गॉड के वो कर लिए थे, अगर नहीं करते तो आज वो काम भी पड़ा होता अभी। और ठीक है जनाब, ये मैंने कर ली है यहाँ पे डेट्स बिल्कुल फाइनली कट। तो जनाब मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी तरफ से ये बनाया गया पहला व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसे थम्स अप ज़रूर करेंगे। और अगर तो इस व्लॉग में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या मॉडिफाई कर सकती हूँ, जो फ्यूचर में आप लोग देखना पसंद करेंगे ट्रेडिशनल कुकिंग की जानिब से।
तो जनाब देखिए, मैंने जो हैं डेट्स उन्हें इस तरीके से लंबा लंबा जो है वो कट कर लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा शीर खुरमा होगा उसमें इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि वो क्यूब्स में काटें। लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, बट आई लाइक इट द मोस्ट। मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि इस तरीके से बड़े बड़े हो। और चूँकि जो खजूर होती है ये होती है सख्त, तो सबसे पहले मैं इसे ज़रा सा वॉश कर लूँगी, थोड़ा सा पानी लेंगे और फिर इस तरीके से जो है हाथ फिंगर की मदद से इन्हें मस लेंगे ताकि इन पे जो डस्ट वगैरह होती है वो हट जाए। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे और फिर मैं करूँगी इन्हें रोस्ट, क्योंकि मैंने जब शीर खुरमे में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं और मैं करती हूँ एज यूजुअल, तो मैं वो हमेशा जो है वो रोस्ट करके ही करती हूँ, क्योंकि रोस्ट करने के बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप इन्हें सालन में डालें, कढ़ीज़ में डालें, या फिर आप इन्हें शीर खुरमे में डालें स्वीट डिशेज़ में, तो जो रोस्ट करने के बाद इनका जायका काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी रोस्ट करके डाला करें। तो मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ इस चीज़ की, ठीक हो गया। अब मैं लेकर आती हूँ सवैयाँ। मैं ये वाला दीवान फूड का जो है वो मैं सवैयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें जो है 150 ग्राम सवैयाँ हैं, जिसकी मैंने शीर खुरमा बनाना है सुबह के लिए। नोटेड, 150 ग्राम है, दीवान फूड्स के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सवैयों को जो है ना ऐसे ही क्रश कर लूँगी शॉपर में, ज़्यादा आसान हो जाता है शॉपर में क्रश करना। और एक और मैं आप लोगों को टिप देती चलूँ, जब भी आपने सवैयाँ बनानी है सादा, तो तब आप इसे जो है वो कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अब दिखाया 150 ग्राम्स, तो आप इसे 150 ग्राम्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपने शीर खुरमे के लिए बनाना हो तो आप उसमें से हाफ़ क्वांटिटी इस्तेमाल करें अपने दूध के मुताबिक, कि आप दूध कितना ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्रश कर ली है और जो रह गई उन्हें हाथ से करूँगी। शीर खुरमे के अंदर जो है सवैयाँ जो है वो बारीक और छोटी छोटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बड़ी नहीं अच्छी लगती। तो मैं सारा पैकेट खोल कर जो है वो इस एयर टाइट कंटेनर में भी से शिफ्ट कर रही हूँ। सुबह इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि इंसान जो है वो काम कर सके, और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं इस दिन। खुद भी तैयार होना होता है, ईद के नवाफिल अदा करने होते हैं, तो टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो आई एडवाइज्ड यू कि आप लोग भी जो है वो प्री मैनेजमेंट करके रखा करें अपने किचन की चीज़ों की, और अपनी वैसे भी लाइफ में प्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो ये देखें, मैंने जो इन्हें पतला पतला कर लिया हुआ है, हाथ से क्रश कर लिया है, ठीक है जनाब, ये देखें, ठीक हो गया। सो अब मैं इसे लगाती हूँ कंटेनर, इसे करते हैं साइड पे। अब मैं लूँगी यहाँ से फ्राई पैन, और मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन रखते हैं चूल्हे पे। इर्सा आपकी टीवी भी है, निकाल दूँ कप में? नहीं निकालूँगा। फिर हल्का सा इस पे चूल्हा चलाएंगे, और यहाँ से मैं लूँगी अपना देसी घी। मीठों में मैं ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल किया जाता है, मैं ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखें जी, चूल्हा ऑन है। आई एम टेकिंग जस्ट 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल नहीं, देसी घी यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके पास देसी घी नहीं है, नो कोई मसला नहीं है जनाब, आप क्या करें, घी इस्तेमाल करें। सबसे पहले अगर तो आपने जनाब बादाम लेने हैं छिलकों समेत, तो आप छिलकों समेत लीजिए। आई प्रेफर छिलकों समेत ही हूँ। सबसे पहले जो है ये हम अपने जो पिस्ताशूज़ हैं, इन्हें जो है पिस्ताशूज़ जो हैं
इन्हें इस तरीके से क्रश कर लेंगे। पिस्ते जो हर चीज़ दिखा रही है, इससे नहीं करते गार्निशिंग के लिए, ठीक है। कुछ पिस्तों को इस तरीके से रख लूँगी और बाकी जो है वो मैं अब रोस्ट करूँगी। ठीक है जनाब। बादाम भी थोड़े से क्रश कर लूँ इसमें। आप जब भी मीठे में कोई भी चीज़ बनाएं तो ड्राई फ्रूट्स हमेशा जो है वो थोड़ा सा फ्राई करके डालें। जिस तरीके से मैं अब फ्राई करूँगी आप इस तरीके को देख लें ज़रा, आप भी इसी तरीके से फ्राई करके डालिएगा तो इसका जो टेस्ट है ना ड्राई फ्रूट्स का स्वीट्स डिशेस में तो बहुत ही इन्हेंस होकर आता है। और जब ये दांत के नीचे आते हैं तो क्रंची लगते हैं और वो क्रंचीनेस जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। जैसे लगता है कि ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे, कोई एक मज़े की चीज़ है अलग से ही। तो अब मैंने जो है ऑलमोस्ट ये डन कर लिया मैंने। अब मैं इसे जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं जो है ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर मैंने वॉश किया था। दिख रहा है? अब इन्हें अच्छे से हमने सौते कर लेना। कलर नहीं इनका चेंज करना, इन्हें इतना पकाना है बस मीडियम कर लें कि ये थोड़ी क्रंची हो जाए। कलर इनमें से किसी भी ड्राई फ्रूट का चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप ये घी में करें, ऑयल नहीं इस्तेमाल करें मीठी चीज़ों के लिए। घी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है मीठी चीज़ों का। जब भी आप कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो घी को प्रेफर किया करें। मैंने जो है अपने चैनल पे देसी घी बनाने की वीडियो जो है वो अपलोड कर रखी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप उसे भी वॉच कर लें। और मैं यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी स्वीट डिशेस के लिए। तो 1 मिनट तक इन्हें ऐसे ही पका लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। 1 मिनट हो गया हुआ है कि मैं जो फ्रूट्स को जो है वो रोस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी क्योंकि ये रोस्ट हो चुके हैं। चूल्हे से मैंने नीचे उतार लिया है ये सब और अब मैं निकालने के लिए बर्तन ला रही हूँ और मैं इसमें निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। कुछ ज़्यादा दही मनी है, आ जाएंगे। मनी है मनी। कितना अच्छा नीट साफ हो रहा है। बच गए हैं सब। उठना भी है अगर मेरी नींद ना पूरी हुई। तो ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। सो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस तरीके से रख दूँगी ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। और ये मेरी वो बास्केट है जिसमें मेरा सारा सामान पड़ा होता है कुकिंग वीडियोस के लिए। सो मैंने यहाँ से एक और मिनी कटोरी निकाल ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ अपने पिस्ताशियोस एंड बादाम। थोड़े से रहेंगे और निकाल लेंगे। और ये चीज़ें बिल्कुल प्रिपेयर हैं, फाइन। और अब मैं इन्हें ढक दूँगी। ऑल दीज आर गुड। सो अब जो मेरा सामान था, कोई बात नहीं, अब जो मेरा सामान था जी, साथ साथ सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। सफाई को तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना, तो मैं साथ साथ ही सफाई करती हूँ। डस्टबिन जो है वो किचन के उस तरफ पड़ी हुई है बालकनी में, सो मैं दरवाज़ा खोल के जाती हूँ। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये मेरी तैयार हैं शीर खुरमा के लिए।
शीर खुरमे के लिए जो चीज़ें हैं वो बन करके मेरी बिल्कुल रेडी हैं। अब सुबह मैंने उठना है और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद दूध गर्म करना है और जस्ट ये पोटैन कर देनी है, दैट्स ऑल। तो शीर खुरमा बन जाएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। और कल मैंने चूँकि देगी बीफ कोरमा बनाना है तो उसके लिए गोश्त निकालते हैं फ्रिज से और उसे साफ़ कर धो करके रखते हैं। और चूँकि देगी बीफ कोरमा बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो गोश्त को मैरिनेट कर देती हूँ। तो अब चूँकि चांद रात है और पहले से काम करना होता है तो अभी से मैरिनेशन के लिए रख देंगे ताकि सुबह तक वो थोड़ा टेंडर भी हो जाए और टेस्ट उसका बहुत अच्छा आ जाए, इन्हेंस हो जाता है टेस्ट। तो अब मैं चाय ख़त्म करती हूँ, फिर चलते हैं। ये देखिए मैंने अभी जो है वो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को जो है वो पील ऑफ करके रख लिया हुआ है इसके अंदर। मैं जब भी ईद आती है तो मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ कि जो 3 दिन का जो खाने का मेन्यू होता है वो डिसाइड करती हूँ। उसके बाद फिर जो सबसे मेन काम होता है ना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट वाला, तो इसको अकेले अकेले मैं नहीं बनाती क्योंकि ईद होती है, तैयार हुए हुए होते हैं, नहीं इतना टाइम होता, मेहमान आ जाते हैं, तो पहले से ही बना करके रख लेती हूँ। तो अब मैंने इन्हें कर लिया हुआ है, मैंने वॉश करूँगी और इन्हें ग्राइंड करके इनका मिक्सचर बना करके सेव करेंगे और फिर चलते हैं गोश्त की मैरिनेशन की तरफ। मैं अच्छे से वॉश कर लेंगे और मैंने किचन जितना भी गंदा था वो सारा जो है वो नीट कर लिया हुआ है और फजर की अजान जो है वो माशाल्लाह शुरू हो चुकी हुई है। तो ये काम ज़रा इस काम से फारिग हो जाए देन नमाज की अदायगी भी करेंगे। अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए वेजिटेबल्स को, 2-3 पानी जो है वो वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करके ही फिर आगे जो है वो सब्ज़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप काम करें और अजान हो रही हो तो अजान का जवाब ज़रूर दे लें। तो उसके बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया है। किसी एक अजान का जवाब देना आपको लाजमी होता है, उसके बाद फिर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं इसे जल्दी से मिक्स करके इसका मिक्सचर बना करके रखूँगी और 3 दिन के लिए ये मिक्सचर मेरा बिल्कुल तैयार होगा। 3 दिन मुझे लहसुन अदरक को अलग से पील ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी जब भी काम करें तो यही काम करें, पहले से बना करके रख लें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मैं हर ईद पे, छोटी ईद और बड़ी ईद, सब पे यही काम करती हूँ। Here is the extension और मैं एक्सटेंशन लगा रही हूँ, सही से लगा नहीं है। I'm trying this now. Oh my God. समटाइम ऐसा होता है कि खुलता ही नहीं। सो आप इससे चम्मच ले लें या हाथ से साफ कर लें। मैं तो हाथ से ही कर लेती हूँ सारे काम ज़्यादातर। इस तरीके से फिंगर से अच्छा साफ हो जाता है और काम भी अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इन्हें जो है वो वॉश कर लूँगी और फिर हम चलते हैं अपने जो बीफ हमने कल बनाना है उसकी मैरिनेशन की तरफ। जितना ज़्यादा टाइम बीफ को मैरिनेट करके रखा जाता है उतना ही ज़्यादा जो है वो टेंडर हो जाता है अच्छा। तो अब ये चीज़ें जो वो हमारी हो गई नहीं है, सबसे मेजर काम था ये जो हो गया। फ़ौरन से बीफ को लगा देते हैं मैरिनेशन के लिए, मसाले वगैरह ऐड कर लेते हैं उसमें और फिर नमाज अदा करेंगे। मैं काट देती हूँ और साथ साथ सारा काम जो है वो निपटा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पेस्ट है वो बनने को बिल्कुल तैयार है। तो ये है बीफ, ठीक है। इस तरह इस साइज़ की बोटी है बीफ की और ये साइज़ ज़्यादा अच्छा रहता है।
माशाल्लाह। तो मैं इसे वॉश करूँगी मैरिनेशन के लिए रखता। जब भी आप खाना पकाएं, गोश्त हो सब्जी हो, हर चीज़ को 3 दफ़ा ज़रूर धो लें। हाथ से ही मैं इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके ना इसमें शिफ्ट कर दूँगी और हमने इसे मैरिनेट करना है और देन चलेंगे नमाज की तरफ। कभी भी आपने किचन में जो काम कर रही हैं तो बर्तन ऐसे नहीं छोड़ने, साथ साथ उन्हें भी वॉश करते हैं ताकि आपका किचन जो है वो नीट रहे। चलो, जो एक्स्ट्रा वाटर है हमने इस तरीके से जो है वो स्क्वीज़ करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले वगैरह मैं निकाल लूँ, जो मुझे मसाले चाहिए इसको मैरिनेट करके रखने के लिए, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। सो जो मेरा मसाला है वो बन करके कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का, और ये 3 दिन तक के लिए काफ़ी है। 3 दिन तक मुझे जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि लहसुन अदरक के साथ मैं पे करूँ बिफोर कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बड़ा चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ 2। तो जो मेरा ये जो बीफ है ये 2 किलो है। और ये देखें, ये मैंने रखा था दही, रात को जमाया था, और देखिए कितना अच्छा जमा है। इस तरह दिखाएं बेटा, इसे मैं ही जो सबसे पहले, ये देखें कितना अच्छा जमा है दही। ये मैंने जमाया था कि सुबह रोज़ा होगा तो हम अब सहरी कर लेंगे, तो रोज़ा नहीं हुआ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश दही, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए बड़े वाले। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, ठीक है। नमक मैंने लिया है इसके अंदर कोई 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही भर करके मैं इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा और मैं इसमें डाल रही हूँ चिली 1 टेबलस्पून भर करके, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, ये है, और ये भी मैं इसके अंदर भर करके 1 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी। और मैं इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। बाकी चीज़ों की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, सो मैं उन्हें ऊपर रख दूँगी। और हाथ मेरे नीट ही हैं, वॉश के, और अब मैं हाथ से ही जो है इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाह, हाथ से अच्छे से लगाना है इसे गोश्त पे, ठीक है। इस तरह से हाथ ही आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हड्डी है तो उसको भी हम अच्छे से कर लेंगे। दही का देखें पानी कितना निकला है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, अच्छे से टेंडर हो जाएगा हमारा जो बीफ है इसके अंदर। और जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे इसे मैरिनेशन के लिए उतना ही अच्छा है। तो इसीलिए मैंने जो है अभी रात का वक्त ही चूज़ किया। मैंने कहा तो अब काम कर रही हैं तो आप लोगों के साथ साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर लूँ, और आप लोगों को कुछ टिप्स भी दे दूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अब मैं यही मसाले वाले जो हाथ है ना, ये मैं इस पर लगा दूँगी।
इस तरीके से जो है इसे अच्छे से कर लेंगे ताकि, और हड्डी का अपना ही टेस्ट होता है गोश्त में। सो हड्डी आप ज़रूर लिया करें। घर के जो बड़े हैं जैसे फादर हो गए, भाई हो गए, उन्हें हड्डी बहुत पसंद होती है। सो आप ये देख लें, मेरा जो बीफ है वो मैरिनेट होकर के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे ढकूंगी और इसे फ्रिज में रख दूंगी, और कल की जो मेरी रूटीन होगी, ईद फर्स्ट डे की रूटीन, उसे आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है बीफ देगी कोरमे को। अब मैं इसे ढकूंगी और इसे फ्रिज में रख दूंगी। डिश आउट आप मुझे सुबह करेंगे। ये क्या है? मैरिनेट करके रखा है। चिकन? नहीं, बीफ। कितना लिया बीफ? 2 किलो। वो जो 2 किलो वाला शॉपर था ना, वो नहीं लिया, उसी को मैरिनेट करके रख दिया। अब सुबह उठाएंगे जस्ट और इसको बना लेंगे। अब सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रिज की हैं, और मैं इन्हें पहले ड्राई कर लूँ। एक कपड़ा लें आप, उससे जो है वो अच्छे से बॉक्सेस को ड्राई करें जो आपने फ्रिज में रखने हैं। ये इसलिए कह रही हूँ कि फ्रिज में हमारी होती हैं जालियाँ, और उन जालियों पे जब हम इस तरह से चीज़ें रख देते हैं तो वो नीचे उनके कतरे जो है वो गिरते हैं, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नीचे और भी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो इसलिए जब भी आप फ्रिज में कोई चीज़ रखें उसे क्लीन कर लें। सो अब मैं ये सारी चीज़ें जो फ्रिज में रखने जा रही हूँ, तो चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन। अब मैं वज़ू करूँगी और वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो अब मेहंदी भी नहीं लगी, तो अब मेहंदी लगाना लाजमी है, और कुछ और भी कर लेते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नमाज के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिशनल कुकिंग की तरफ से फ़र्स्ट ब्लॉग जो है वो कंप्लीट हुआ जाता है। तो अब मैं लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि मेरे सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं मेहंदी लगाऊंगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और दैन फिर सुबह के काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे ईद फर्स्ट डे व्लॉग पे कुछ यमी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, और अगर तो आप मेरी इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। और मिलती हूँ आपसे कल। आप सबको ट्रेडिशनल कुकिंग की जानिब से दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।